अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है दमा की अलामात, वजूहात और इसका कुदरती इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। एज़मा यानी दमा एक बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को मुतासर करती है। एक तकलीफदेह बीमारी है। जो लोग इसका शिकार होते हैं इनको तकलीफदेह मसाइल का सामना करना पड़ता है। वक्त बे वक्त सांस का बिखरना, टूटना और उखड़ना एक अज़ियतनाक हालत से गुजरने के मुतरादिफ है। सांस की तकलीफ अमूमन सुबह सवेरे या रात सोते में होती है। अब इसकी वजह सांस में इन्फेक्शन की वजह से बलगम का इकट्ठा होना और फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होना है। किसी भी किस्म की एलर्जी दमा का सबब बन सकती है, जिसमें डस्ट एलर्जी, पॉलन यानी फूल से एलर्जी शामिल है। इसके अलावा स्मोकिंग का धुआं, फ़िज़ाई आलूदगी और वायरल इन्फेक्शन भी फेफड़ों के मसाइल का सबब बनकर एज़मा का बायस बनता है। कुछ लोगों में दमा तकलीफदेह नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें दमा का अटैक तकलीफदेह होने के साथ बाज़ औक़ात जानलेवा हो सकता है। दमा का कोई मुस्तकिल इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी अलामत पर काबू पाकर काफ़ी अरसे सुकून से गुजारे जा सकते हैं। क्योंकि दमा वक्त के साथ तब्दील होता रहता है, इसलिए आप इसकी अलामत पर तवज्जो देते हुए अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें। एज़मा की अलामत हर शख्स में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कुछ अलामत कॉमन होती हैं। आइए बात करते हैं एज़मा की कॉमन और इब्तिदाई अलामत के बारे में कि वो किस तरह इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है। क्योंकि कुछ लोगों में इसकी अलामत मखसूस वक्त में होती हैं, जैसे रात को सोते वक्त, सर्दी में या वर्जिश करने के दौरान या बाद में एज़मा का अटैक हो सकता है। सांस लेने में दुश्वारी, सीने में जकड़न या तकलीफ का महसूस होना, सांस लेते वक्त घड़घड़ाहट होना, सांस का उखड़ना या तंग होना, फ्लू और बलगम का बढ़ जाना। अब हम बात करते हैं दमा की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में। एक है बचपन का एज़मा। एज़मा ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। वैसे तो ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसकी अलामत ज़्यादा होती है। 2017 की एक सर्वे में ये रिपोर्ट पेश की गई कि अमेरिका में इस साल 7.7% बच्चे एज़मा का शिकार हुए, जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा थी। अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के मुताबिक बचपन के एज़मा में ये अलामत होती हैं: सांस से इन्फेक्शन और नज़ला, सिगरेट का धुआं, एलर्जी, पॉल्यूशन, मौसम और दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली या तेज़ ठंड का होना, ज़हनी दबाव और वर्जिश शामिल हैं। अगर बच्चों में एज़मा की अलामत शदीद हों तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि एज़मा बच्चों में ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा बाज़ बच्चों में वक्त के साथ ये ठीक हो जाता है, जबकि कुछ बच्चों में ये बढ़ती उम्र के साथ चलता रहता है। अब हम बात करते हैं नौजवानी में एज़मा। एज़मा किसी भी उम्र में हो सकता है। 2013 में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक बच्चों की बनिस्बत एज़मा बड़ों में मुस्तकिल होता है। कुछ अवामिल जो नौजवानी में दमा के ख़तरे को मुतासर करते हैं: सांस की बीमारी, एलर्जी, हार्मोनल फैक्टर, मोटापा, स्ट्रेस, स्मोकिंग। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ का एज़मा। पेशेवाराना दमा काम के दौरान अमूमन किसी किस्म की एलर्जी या चिड़चिड़ाहट से होता है। ऐसे अफराद जिनमें एलर्जी की शिद्दत ज़्यादा हो, इनको एज़मा हो सकता है। और वो अफराद जो फ्लोर मिल, किचन, बेकरी, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर, पेट शॉप्स, चिड़ियाघर, लैब, फार्म हाउस और एग्रीकल्चर में काम करते हैं, इनमें एज़मा की अलामत हो सकती है। इसके अलावा कार रिपेयरिंग, इंजीनियर्स, मेटल का काम करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले और हेयर ड्रेसर्स भी इसका शिकार हो सकते हैं। जबकि स्मोकिंग करने वाले अफराद और इसका धुआं सांस से अंदर ले जाने वाले लोगों में भी एज़मा की अलामत शदीद हो सकती है, जो इनके फेफड़ों को तबाह कर देती है। अब हम बात करते हैं मौसमी एज़मा की। कुछ लोग मौसम की तब्दीली के साथ एज़मा का शिकार होते हैं। कुछ लोगों को सर्दी शुरू होते ही नज़ला, ज़ुकाम और खांसी शुरू हो जाती है। कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनको पॉलन एलर्जी होती है, जो बाहर के मौसम में शिद्दत इख्तियार कर लेती है। ऐसे अफराद जिनको मौसमी एज़मा लाहक हो, वो अमूमन सारा साल ठीक रहते हैं। इसके अलावा दौरान प्रेगनेंसी सिगरेट नोशी करने वाली ख़वातीन भी इसका शिकार हो सकती हैं। मोटापे में मुब्तला अफराद को सांस फूलने की आम बीमारी होती है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में एज़मा कहा जाता है। इसके अलावा किसी किस्म की एलर्जी भी इस बीमारी में तब्दील हो सकती है। ऐसे अफराद जिनको स्मोकिंग की वजह से एज़मा का मर्ज़ होता है, इनके फेफड़े अमूमन तबाह हो जाते हैं। ऐसे अफराद पर एज़मा का हमला जानलेवा हो सकता है। अब हम बात करते हैं ज़हनी तनाव की वजह एज़मा। माहिर के मुताबिक ज़हनी तनाव भी एज़मा का सबब बन सकता है। खुशी, गुस्से, जोश, चिल्लाना और दूसरे इमोशनल रिएक्शन एज़मा की वजह भी बन सकते हैं। एज़मा मौरूसी भी हो सकता है। अगर आपको मुसलसल नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने में दुश्वारी, खांसी की शिद्दत में इजाफा, नाक की हड्डी का बढ़ना और सीने में जकड़न जैसी अलामत पाई जाएँ तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप में ये अलामत ज़्यादा देर तक बरकरार रहें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज में दमा के इलाज के लिए कौन कौन सी अद्वियात अवेलेबल हैं। उनमें ये अद्वियात हैं: एकोनाइट, एड्रेनालिनम, एरेलिया रेसिमोसा, ब्रोमियम, यूक्लिप्टस, फॉस्फोरस, ट्राइफोलियम प्रेटेंस, आर्सेनिक एल्बम, ट्यूबरक्लिनम, नाइट्रम सल्फर, पल्सटीला, फॉस्फोरस, नक्सवामिका,
लाइकोपोडियम और कालीकाप, इसके अलावा और दीगर अद्वियात भी दस्तियाब हैं। व्यूअर्स, हम जो भी होम्योपैथिक अद्वियात आपको बताते हैं, ये तमाम अद्वियात मर्ज़ की मुख्तलिफ अलामात देखकर तजवीज़ की जाती हैं। चुनांचे कोई भी दवा खुद इस्तेमाल ना करें, बल्कि किसी माहिर और मुस्तनद होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।